कहने को अर्थ है कि जे आपनो फायदो तो जदी होए जब आपनी लोकदल जीता है। आई एक जी हमारी बेनती आने वाले समय में चुनाव जल्द आवेगा। मैं तो एक ही चीज कहूंगा जी, आप ज्यादा ज्यादा लोगों ने जोड़ा, बड़े चोई साहब के विचारधारा जुड़ेगा आप लोग, आप खेत जमीन जुड़ेला लोग, आप मजदूरी करनी लोग, और आपने ऊपर विचारधारा बड़ी चोई साहब वाली ही फिट बैठी। अपन जब विकास दिखे तो अपन पसंद वही आवे जो चौटाला साहब करता है। ये भी जकी चीज एक बार कह दी महीने के अंदर अंदर तैयार हो जाती। आज भी कितना ऐसा गांव है, कितनी सी गलियां है, विभागे ऊपर जवा अपन कोई दिक्कत कौन मिले, खड्डो कौन मिले, और मैं इसी गलियां इसी सड़कें हैं जो चौटाला साहब आज 20 साल पहले राज में बने। मैं गलियां मैं सड़क आज भी इतनी पक्की है। चौटाला साहब को एक सपनों वो जब आपने ऑटो हाइट बनायो भी मौके आपने पूरा को नहीं उसको, पर भगवान सुख रखे हरो राज बने तो आ चीज भी आने टाइम में आपको पूरा करना। और भी ये तो जी सर, आज रानी विधानसभा गांव बड़ौलियावाली में पहुंचे, किस तरह का जो लोगों का यहाँ ख्याल? आज तो जी हम अपने सारे कार्यकर्ता साथियों से मिलने के लिए आए हैं। जैसे कि आप सभी को पता है इनेलो और बीएसपी का गठबंधन है, किस प्रकार से हमारे कार्यकर्ता साथियों में तालमेल बना रहे और क्या रणनीति लेकर के हम दोनों को मिलकर के आगे बढ़ना चाहिए, इन सारी तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई है और बड़ा अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। और इनेलो का और बीएसपी का जो कार्यकर्ता साथी हमारा बहुत ही मोटिवेटेड तरीके से इस चुनाव के अंदर आगे बढ़ने का काम कर रहा है। पार्टी से आपको उम्मीदवार बनाया जा रहा है रानिया विधानसभा से। आप पीछे भी इनेलो ने 2 विधायक दिए हैं, लेकिन दोनों विधायक जो पार्टी को छोड़कर चले। देखिए जी, इंडियन नेशनल लोकदल ने विधायक दिए हैं, हमने उनको मान सम्मान दिया है, हमारे कार्यकर्ता ने उनके लिए मेहनत करी और इनेलो के वोटर ने उनको वोट देने का भी काम करा। अब उनके मन में क्या मंशा आती है, उनके जाने के क्या कारण रहते हैं, वो वही बताएंगे आगे। हमारा दायित्व इंडियन नेशनल लोकदल का रानिया की जनता के प्रति एक अच्छा प्रतिनिधि देने का है और एक ऐसा प्रतिनिधि देने का है जो रानिया के लोगों के बीच में रहे, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करे और जननायक चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करे। हमने हमेशा इसका प्रयास करा है, इसीलिए हमारा एक बड़ा पुराना और अटूट नाता है और इस नाते को हम हमेशा आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हरियाणा में इनेलो बसपा का जो गठबंधन हुआ है, क्या लगता है ये गठबंधन जीत की ओर ले जाएगा इनेलो? देखिए जी, बिल्कुल लेके जाएगा। पहले भी जब इनेलो का और बीएसपी का गठबंधन हुआ है और जब जब चुनाव तक ये गठबंधन आगे चला है, हमेशा दोनों ही दलों को फ़ायदा भी मिला है और प्रदेश के अंदर इनेलो बीएसपी सत्ता की ओर गई है। आपके दादा चौधरी रणजीत सिंह भी रानिया हल्के से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, तो क्या पारिवारिक जंग रहेगी? देखिए, इसके अंदर की पारिवारिक जंग नहीं होती, पारिवारिक चीज़ें अलग होती है, ये राजनीतिक चीज़ें हैं और राजनीतिक तौर से हम चौधरी रणजीत सिंह जी की विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है। भाई उनकी सोच बीजेपी के साथ मिलती है, उनकी सोच आरएसएस की, नरेंद्र मोदी इन जैसे लोगों की विचारधारा से मिलती है, हमारी नहीं मिलती। हमारी विचारधारा बड़े चोई साहब की है और हम उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। यदि वो किसी के और की विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहे वो उनकी मर्जी है, इस चीज़ का कोई पारिवारिक उससे नहीं होता। भाई आपने लोगों के काम करने हैं, लोगों के काम लोगों के बीच में रह करके किया जाता है, फिर चाहे वो कोई हो, चाहे वो परिवार का हो, चाहे वो कोई और हो, हम गलत को गलत ही कहेंगे, सही को सही कहेंगे। आपके दादा जी रानिया से विधायक भी रहे हैं और सरकार में मंत्री भी हैं, लेकिन उनके मंत्री रहते हुए हल्के के जो काम नहीं हुए। आप हल्के के काम की बात कर रहे हैं, जो कोई काम हुए थे लोगों के, उन्होंने तो वो भी रुकवाने का काम करे। कितने तो ऐसे परिवार हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनकी पाइपलाइन जाया करती थी घगर के अंदर, उनकी मूंगे तोड़वा दी, उनकी पाइपलाइन नहीं निकलवा दी। कितने ऐसे परिवार में जानता हूँ, कितने ऐसे गांव में जानता हूँ जहाँ पर आम आदमी को तंग किया जाता है कि भी उनके घर कभी बिजली की रेट बढ़ा दी, कभी कुछ करा दिया। ये सब पावर का अब्यूज़ है जो कि लोग नहीं पसंद करते और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि आज बीजेपी से और उनसे लोग कट के और वापस इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ जा रहे हैं। आपके पिताजी ने भी कई बार मंत्री जी पर आरोप लगाए हैं कि मंत्री जी शरेआम जो है नशा बिकवाते हैं। देखिए जी, ये बिल्कुल सच्ची बात है। उनके साथ जिस प्रकार के लोग घूमते हैं, उनके साथ जिस प्रकार के लोग बैठते हैं, वो ऐसे लोग हैं जो सभी नशे के कारोबार के अंदर जिनके ऊपर पहले भी इल्ज़ाम लग चुके हैं। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वही लोग हैं जो आज भी हमारे इलाके में, इस एरिया में नशा बिकवा रहे हैं और ये उन्हीं की गाड़ी में चढ़े फिरते हैं।
आम मैदान में उतरे हैं, क्या लगता है रानिया विधानसभा से इनेलो अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी? रानिया से जी इनेलो ने हमेशा अच्छा प्रदर्शन करा है, ये कोई आज की बात नहीं है, वो पुरानी बात है। और जैसे मैंने कहा, रानिया की जनता के साथ, रानिया की धरती के साथ हमारा आज का नहीं बहुत पुराना नाता है। जब रानिया हल्का नहीं भी होता था, कई गांव ऐलनाबाद में आते थे, कई गांव रोड़ी में आते थे, उससे भी पहले के बड़े चोई साहब के समय से हमारा बहुत पुराना नाता रहा है और इसी नाते को हम आगे बढ़ाने का काम करें।